हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आज दिन के लिए आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। हाल परमेश्वर, हाल पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। और परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया महिमा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया मैं लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का वचन हालेलुया प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ मैं नहीं, हर प्रभु का सेवक लोग हालेलुया प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है, क्योंकि हम लोग अभी अंत के दिन में जी रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर चाहता है सारे सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान हर जगह फैलना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर चाहता है पहला सारे जगह में, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उसके बाद अंत आ जाएगा। मेरे प्रिय मतलब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया अभी हम लोग को हाल बहुत सीरियस लेना है, अपना जिंदगी प्रभु को देना है। हालेलुया और प्रभु का वचन को मानना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना हम प्रभु का प्रभु का वचन से मानते हैं, वचन को मानते हैं, कठिनाई से, हर दुख तकलीफ से, समस्या से वो लोग बचेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए तो परमेश्वर ने अपना शिक्षा को हालेलुया आपको दे दे मेरे प्रिय भाई, ताकि आप सही मार्ग में चलो, अच्छा जिंदगी जियो। हालेलुया आपका जिंदगी सब आशीष हो जाए। हालेलुया ये चाहता है परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया परमेश्वर अपना वचन भेज के हालेलुया लोगों को छुड़ाता है। भजन संहिता 107 का हालेलुया भजन संहिता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के जिस गड्ढे में पड़ा है उसको बाहर निकालूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है मतलब दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, शैतान का बंधन में, बीमारी में, हालेलुया हर जो बुरी चीज़ में जो फंसे, परमेश्वर आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया ओसे 4:6 में, हाल ओसिया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से बहुत मेरी प्रजा नाश हो रहा है, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, हालेलुया और शैतान का बंधन में, पाप का जंजीर में फंसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर हालेलुया अपना ज्ञान को फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हालेलुया हबक्कुक 2:14 हाले परमेश्वर का वचन हालेलुया हर जगह फैलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया क्योंकि हालेलुया पृथ्वी पर प्रभु का महिमा फैलेगा। हालेलुया पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र में जल भरा रहता है, पानी भरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया समुद्र में पानी कोई कभी खत्म नहीं होता, ऐसे प्रभु का ज्ञान, प्रभु का वचन भी कभी खत्म नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हर जगह हालेलुया प्रभु का वचन आपको मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन मेरे प्रिय लास्ट अंत के टाइम में मेरे प्रिय जब भी समस्या आएंगे उस टाइम में हालेलुया एक रास्ता दिखा रहा है प्रभु का वचन। आपको प्रभु का वचन मानना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया आप प्रभु का वचन मानोगे, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर से सामर्थ्य कोई नहीं है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर सही मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बात से टेला ब्राटे हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आपको घर में बैठ के प्रभु का वचन मिल रहा है। मेरे प्रिय चंगाई मिल रहा है, शांति मिल रहा है, आपको जिंदगी मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको सुनना है। जब भी हम सुनते हैं उसके बाद प्रभु हमारा जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, सब परमेश्वर भलाई सोचता है, सबका भलाई सोचता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन मेरे प्यारे पिता आज के जो वचन सुनते हैं पिता, सबको पिता बहुत आस से पिता आशीष करना। हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया सारे बच्चे लोग जान पाए। हालेलुया जिसने हालेलुया इनके लिए जो अपना प्राण को कुर्बान कर दिया, बलिदान हो गया, इनका पाप को, गुनाह को, सब कुछ हालेलुया हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हालेलुया इसको जान पाए प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता। आज के वचन मेरे प्यारे पिता सौगुणा पिता आशीष लेके आए। मेरे प्यारे पिता हालेलुया आज के वचन आज इनका जिंदगी में बात करें, आज का वचन काम करे। मेरे प्यारे पिता हालेलुया सादे आदर में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, आपने कभी गधा
गधे बोला कभी सुना नहीं सुना, हालेलुया। मनुष्य का जैसा गधा बोला मेरे प्रियो भाई बहनों, हाल गधे ही बोला, हालेलुया। गधा जो जानवर हाल मनुष्य का आवाज़ नहीं निकालता है मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब भी परमेश्वर वो लोग का मुंह खोलता है, हालेलुया, और मनुष्य का जैसा आवाज़ निकालता है मेरे प्रियो भाई। हम यहाँ पे वचन में देखते हैं परमेश्वर किसी का भी मुंह खोलेगा मेरे प्रियो भाई बहनों। अभी अंत के टाइम में छोटे छोटे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, प्रभु का वचन प्रचार करेंगे। ऐसा दिन आने वाला है मेरे प्रियो भाई बहनों। हाल परमेश्वर का सामर्थ बहुत बहुत सामर्थ किसी को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रियो भाई बहनों। एक गधे ही हालेलुया मनुष्य जैसा बोलता है, हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया। लेप्रा सेटेला ब्राटे, हालेलुया। गिनती का, हालेलुया, गिनती 22 का, हालेलुया। पुराना नियम में गिनती 22 ओल्ड टेस्टमेंट, हालेलुया। गिनती 22 का 23 हम देखते हैं, हालेलुया। नंबर्स 22-23, हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, यहाँ पे एक बिलाम रहता है, हालेलुया, और परमेश्वर उसको कुछ करने के लिए बोलता है लेकिन ये मानता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। और वहाँ पे क्या होता है, हालेलुया, और परमेश्वर का दूत आता है वहाँ पे, हालेलुया, और ये गधे में बैठ के किधर जाता है, परमेश्वर का दूत रोकता है उसको, हालेलुया। उसके बाद हालेलुया गधे को मारता है वो, लेकिन ये दिखाई देता नहीं उसको, दिखाई देता नहीं। जो बिलाम को हालेलुया स्वर्गदूत बोल के दिखाई देता नहीं, लेकिन गधा देखता है, हालेलुया, इसलिए रुक जाता है, तलवार लेके बैठा है। अगर आगे जाएगा तो उसको मारेगा, गधा को भी मारेगा, इसको भी मारेगा। लेकिन उसके बाद हालेलुया वहाँ पे जाता है, रास्ता में जाता है, तलवार लेके बैठता है, और वो गधे रुकता है और वो मारता है। मारने के बाद गधे बोलता है, हालेलुया, मनुष्य का जैसे तूने मुझे 3 बार क्यों मारा। हम ये वचन में देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। 23 हम देखते, और उस गधे को यहोवा के दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधे मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधे को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब बिलाम कहीं अपने गधे में बैठ के जब कहीं जा रहा था, हालेलुया, और स्वर्गदूत, हालेलुया, जो भी परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण से, हालेलुया, वहाँ पे स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत आगे वो जहाँ पे जो जगह में जा रहा था वहाँ पे जाने के लिए स्वर्गदूत ने रोका, हालेलुया, गधे को रोका। गधे ने देखा लेकिन ये बिलाम ने, आदमी ने नहीं देखा। देखो गधे ही देखा लेकिन आदमी ने नहीं देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। उसके बाद उसको मारा। वो खेत में जा रहा था क्योंकि वो सीधा जा रहा था, और सामने कौन था, सामने स्वर्गदूत था, तलवार लेके खड़ा था। अगर सामने जाएगा तो उसको मारेगा, इसलिए गधे क्या किया, खेत में गया। उसके बाद फिर उसको मारा, हालेलुया, उसको मारा, हालेलुया, उसको मार, गधे को मारा, वो फिर मार पर आ जाए, हालेलुया। उसके बाद गधे को मारा। तब यहोवा के दूत बारी के बीच के गली में उसके दोनों ओर बारी के दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधे दीवार से ऐसा सट गया कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, इसने देखा नहीं, हालेलुया, जो आदमी ने देखा नहीं, लेकिन गधा ही देख रहा है, हालेलुया। जहाँ वो जाता है यहोवा का दूत, हालेलुया, रास्ता वो लोग को रोकता है, जाने के लिए रास्ता रोकता है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना था। जो बिलाम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना था, हालेलुया। उसके बाद वहाँ पे जाके रोकता है, और जहाँ गधे जाता है वहाँ पे जाके यहोवा का दूत तलवार लेके खड़ा होता है, हालेलुया। तब यहोवा के दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी और टलने की जगह थी और न बाईं और, हालेलुया। स्वर्गदूत वहाँ पे जाके एक स्थान में जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। नहीं तो आगे जा पाता था, नहीं तो पीछे जा पाता, नहीं तो दाहिने जा पाता था, नहीं तो बाएं साइड जा पाता था, लेकिन जा नहीं पाता, वहीं पे खड़ा हो गया, हालेलुया। तब यहोवा के दूत को देखकर गधे बिलाम के लिए बैठ गए। हाल उसके बाद फिर गधे का यहोवा का दूत को देखा, स्वर्गदूत के देखे, जो गधे फिर बैठ गई, हालेलुया, बैठ गई। फिर तो बिलाम को भड़क उठा, फिर वो गुस्सा हो गया, हालेलुया, गुस्सा हो गया, और उसने गधे को लाठी से मारा, हालेलुया, फिर मारा उसने, क्योंकि ये जानता नहीं है वहाँ पे गधे क्यों खड़ा हो रहा है, हालेलुया, गधे क्यों खड़ी हो रही, ये जानता नहीं है, हालेलुया। गधे स्वर्गदूत वहाँ पे तलवार लेके बैठा, अगर आगे जाएगा गधा को मारेगा, बिलाम को भी मारेगा, गधे को भी मारेगा, मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। लेकिन उसको बचाने के लिए, हालेलुया, इसको बचाने के लिए, ये लोग दोनों बचने के लिए वो गधे वहाँ पे रुका, हालेलुया।
तब यहोवा ने गदहे का मुंह खोल दिया। परमेश्वर ने गदहे का मुंह खोल दिया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर किसी का भी मुंह खोल सकता है। आपका मुंह खोल सकता है, मुर्गे का मुंह खोल सकता है, कोई जानवर का परमेश्वर मुंह खोलता है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तब यहोवा ने गदहे का मुंह खोला। आदमी का जैसा बोलता है गधा। हालेलुया। और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? हालेलुया। गधा ही बोलता है, आदमी का जैसे बोलता है। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। जो जानवर है ऐसा करता है, हाँ ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब भी परमेश्वर ने गधे का मुंह को खोला, उसके बाद उसने बोला, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? इसने 3 बार मारा था। पहले यहाँ पे हालेलुया मारा था और इधर भी मारा था। उस टाइम में कुछ बोला नहीं, उसको मारते गया। यहोवा का दूत को उसको बिलाम को दिखाई देता नहीं। ये सोच रहा है जानबूझ के, हालेलुया जानबूझ के रास्ता में रुक रहा है, उसको मारा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने गधे का जब ये मुंह खोला, और गधे बोलता है, डंकी बोलता है, हालेलुया। और गधे बोलता, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? हालेलुया, हालेलुया। और बिलाम ने गधे से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। हालेलुया। और बहुत गुस्सा हुआ, बिलाम बहुत गुस्सा हो गया। बोलने लगा, तूने मेरे साथ बहुत ये किया, हालेलुया नाटक किया, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मेरा बात को नहीं माना, मैं तेरे को मारा। मारने के बाद भी तूने मेरा बात को नहीं माना। हालेलुया। अगर मेरे पास तलवार होता तो तेरे को मार देता है, लेकिन इसलिए आदमी जानता ही नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे गधे क्यों खड़ा हुए थे? गधे ने रास्ता को क्यों रोका था? आगे जाने से क्यों, बढ़ने से क्यों बैठ गया था? ये जानता नहीं था। मेरे प्रिय भाई, वहाँ पे लेकिन गधे को मालूम था। हालेलुया। सामने यहोवा का दूत था, तलवार लेके खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। गधे ने बिलाम से कहा कि क्या मैंने तेरी वही गधे, हालेलुया, फिर उसी बात फिर मारता है। हालेलुया। गधे ने बिलाम से कहा, हालेलुया, गधे ने जो आदमी से कहा, क्या मैं तेरी वही गधे नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझको कभी ऐसे करती? वो बोला नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, गधे ही बोला, मनुष्य का जैसा बोला। हालेलुया। यहाँ पे जैसा वचन में है ऐसे ही बोला गधा। हालेलुया। आदमी का आवाज़ निकाल के बोला, मैं क्या हूँ? तेरा वही पहले का जो गधी नहीं है, जो तू बचपन से बैठ के आया है, तू जहाँ भी जाता है, हालेलुया, और मैं तेरे को सुरक्षित लेके जाके सुरक्षित लेके आती है। हाली वही गधे ही नहीं है। हाली उसको बोलता है, वो बोलता है, ये तो सही बात बोला, ये सही बात बोला, लेकिन आज क्या हुआ? लेकिन ये जानता नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने बिलाम का आंख खोला। हालेलुया। उसके बाद हालेलुया तलवार लेके स्वर्गदूत वहाँ पे तलवार लेके बैठा था। पहले गधे ने देखा, इसने नहीं देखा। मेरे प्रिय भाइयों, जब ही हाले गधे ने जब भी बोला, हालेलुया, गधे जब भी बोलने के बाद, क्या मैं तेरा जो पहले का जो गधे नहीं है, तू बचपन से मेरे ऊपर बैठ के आया है, हालेलुया, मैं तेरे को रक्षा करने आई हूँ। हालेलुया, तू जहाँ भी जाता है वहाँ पे सही सलामत लेके जाके सही सलामत, हालेलुया, मैं तेरे को लेके आती हूँ। मैं क्या तेरे को ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं तेरे को धोखा दे सकती हूँ? तू तो मेरा मालिक है, मैं तेरा गधे ही। हालेलुया। उसने ऐसा बोला। उसे बोलने के बाद ये बोला, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। एक गधे खबी, वो गधा क्या था? गधा मेरे प्रिय भाइयों बहुत नम्र रहता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह भी गधा में बैठ के आए थे। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय, हालेलुया, विजय मना रहे थे प्रभु यीशु मसीह का, जब 2000 साल पहले धरती में, गधा क्या बहुत नम्र रहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधा को चुना, घोड़े को नहीं चुना, खच्चर को नहीं चुना, गधे को चुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गधे में बैठ के आया है। हाल यहाँ पे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह थे, यहाँ पे थे, गधे में बैठ के सवार किया है। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह जब ये बादल रूपे आएंगे, प्रभु यीशु मसीह घोड़े में सवार होकर आएंगे। ये संसार का घोड़ा नहीं, स्वर्गीय घोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के साथ प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर कर दंडवत किया। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का दूत, हालेलुया, का दूत बिलाम को दिखाई दिया, उसके बाद वो पश्चाताप किया। हालेलुया। पहला देखा नहीं था, उसने सिर्फ गधे को मारा था। बेचारा गधे का क्या गलती है? वो तो हालेलुया उसने देखा, गधे ने देखा, लेकिन ये देख नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। और उसके बाद उसको झुका,
हालेलुया, झुका और उसको झुकने के बाद उसको धन्यवाद किया, स्वर्गदूत को धन्यवाद किया और बोला मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर। उसने उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, ऐसे ही परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया राबास्या टेला पराटेला मांडे, ऐसे ही परमेश्वर जैसा एक गधे का मुंह खोल सकता है हालेलुया, आदमी का जैसा गधे ही बोला मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पशु हो के आदमी का जैसा बोला। जब भी परमेश्वर का आशीष, जब भी परमेश्वर का आत्मा, जब भी परमेश्वर किसी का मुंह खोलता है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, वो आदमी क्या क्या बोलेगा मेरे प्रिय, प्रभु का महिमा करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। बहुत बहुत चमत्कार हो गया मेरे प्रियो, गधे ने बोला हालेलुया। एक आप खुद सोचो हालेलुया, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, गधे के द्वारा हाले बातें कर सकता है परमेश्वर, गधे का मुंह खोल सकता है। जब भी परमेश्वर ने गधे का मुंह खोला तभी गधे ने हालेलुया मुंह का हालेलुया मनुष्य के जैसा गधे बोला मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर अंत के दिन में मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर ऐसा करने, छोटे छोटे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस। योएल का 2:28 हालेलुया, जोएल 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरने सपना देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों अंत के टाइम में, अभी अंत का टाइम आ रहा है मेरे प्रिय, छोटे छोटे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे, आप खुद ही देखना हालेलुया। भविष्यवाणी जैसा गधा बोल सकता है, बच्चे लोग क्यों बोल नहीं सकता, मनुष्य क्यों बोले, एक परमेश्वर एक गधा को तो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है हालेलुया, मनुष्य क्यों बोल नहीं सकता, मनुष्य को क्यों परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। सबके ऊपर मेरे प्रिय भाइयों अंत के टाइम में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उड़ा लेगा। पहला परमेश्वर क्या करेगा, ऐसे लोग कोई भी भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन जब भी प्रभु का आत्मा आएगा परमेश्वर हाल अंत के दिन में, उन बातों के बाद में सब अंत के दिन में हाल सब प्राणी पर जितने लोग यहाँ पे मनुष्य ये धरती में है सबके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा को उड़े लेगा मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। और तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग का नन्नू मुन्नू बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे मेरे प्रिय भाई, आप खुद ही देख लेना अंत के टाइम में ऐसा होने वाला है जैसा गधा ही बोला हाल ये बच्चे लोग भी बोलेंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग हाल लियो भविष्यवाणी, छोटे छोटे 5 साल 6 साल का बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों हाल लियो। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य हाल लियो। और तुम्हारे पुरने सपना देखेंगे, सपना दो बुढ़े जो बुढ़े लोग हैं सपना देखेंगे, जब 50-60 साल का लोग बुढ़े जो लोग सपना देखेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे हालेलुया, और जवान लोग दर्शन देखेंगे हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन, जवान लोग हालेलुया जैसा हालेलुया 12-13 साल से लेके 25 साल 30 साल तक ऐसा जवान लोग दर्शन देखेंगे मेरे प्रिय भाइयों। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य हालेलुया। तुम्हारे दास और दासी पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ा लूँगा हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों अपना दास, आपके पास अगर कोई नौकर है वो लोगों पर भी प्रभु अपना आत्मा उड़ा लेगा मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। अब सारे मनुष्य पर जितना भी पृथ्वी पर सारे मनुष्य सबके ऊपर प्रभु अपना आत्मा उड़ा लेगा मेरे प्रिय बहनों। वही भविष्यवाणी करेंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे हालेलुया, जवान लोग दर्शन देखेंगे और बुढ़ा लोग सपना देखेंगे, ड्रीम देखेंगे हालेलुया। और मैं आकाश में पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लौ और आग के धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा छुटकारा पाएगा हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, अभी आपको प्रार्थना करने प्रभु में बने रहना है मेरे प्रिय भाई। जितने लोग हालेलुया लॉकडाउन के टाइम में या अंत के टाइम आने से पहले जितने लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर अपना आत्मा को उड़ा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत बड़ा आपके ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आने वाला है। आपके बच्चे ऊपर छोटे छोटे बच्चे लोग हालेलुया जो अभी जो बोल भी नहीं सकता है वो लोग भविष्यवाणी करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा दिन आने वाला है परमेश्वर उन लोगों पर भी आत्मा उड़े लेगा। आज जो किचन में काम करता है, होटल में काम करता है, जो नौकर लोग हालेलुया, जो ऐसा लोगों पर हालेलुया, जो सर्वेंट लोग ऐसा ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। आपका घर में जो भी काम करता है वो लोग के ऊपर दास दासी के ऊपर भी पवित्र आत्मा उड़े लेगा मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर हाल अपना आत्मा को उड़े लेगा और उसके पास भविष्यवाणी करेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। एक गधे देखो एक मनुष्य का जैसे बोला हालेलुया, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? मैं क्या तेरे वही गधे नहीं है? तू बचपन से बैठ के आए है, मुझे तूने 3 बार क्यों मारा? हाले परमेश्वर ने जब मुंह खोल दिया हालेलुया, मनुष्य का जैसे बोला गधे
हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। एक गदही का परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है कि आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको क्या होना है, सुबह शाम प्रार्थना में मजबूत होने, हमको भविष्यवाणी करना है। अंदर के टाइम में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बड़े बड़े प्रभु में रह के काम कर रहे हैं, शैतान को सब खत्म करने हैं। मेरे प्रिय, शैतान को आप लोग काटोगे अगर ये टाइम में आप प्रार्थना करोगे, हर चीज़ से जयवंत हो जाओगे। आपका घर में आशीष आएगा, आपके बच्चे के ऊपर आशीष आएगा, जो भी आपका जो भी रुकावट है वहाँ पे आशीष आएगा। जो भी आप प्रभु का आराधना स्तुति करते हो मेरे प्रियो, हर बंधन टूट जाता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, जो परमेश्वर का जो हालेलुया, जो सेवक लोग था हालेलुया, वो लोग जेल में डाल, प्रभु यीशु मसीह का जो भी सुसमाचार जब भी वो लोग सुना रहे थे और पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग हालेलुया जेल में आराधना स्तुति कर रहे थे, हर बंदी गिरिया का जेल का सब दरवाजा सब खुल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी खुलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, परमेश्वर हाल आपको परमेश्वर हालेलुया जयवंत हुआ देखना। ये हार के बैठना नहीं है, बीमारी से बैठना नहीं है, ये हालेलुया ये डर के बैठना, शैतान से डरना नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, जब भी आप हालेलुया याकूब का हालेलुया याकूब 4 का 7, 8, 9 में वचन में लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जेम्स 4, 7, 8, 9 हाल वहाँ पे वचन में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के और आओगे, परमेश्वर भी तुम्हारे और आएगा। जब भी आप एक कदम बढ़ाओगे, परमेश्वर एक कदम बढ़ाएगा, आप 2 कदम बढ़ाओगे, प्रभु 2 कदम बढ़ाएगा। ऐसे परमेश्वर नजीक नजीक आएगा। हालेलुया, जैसा हालेलुया जैसा तो आप परमेश्वर के पास नजीक जा रहे हो, परमेश्वर भी आपके नजीक आएगा। जैसा आप परमेश्वर के साथ करोगे, ऐसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हाले, जैसा परमेश्वर से आप प्रेम करोगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया, यदि हालेलुया किसी को कुछ रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, परमेश्वर आपका आदर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान का सामना आप कैसे करोगे? हालेलुया, प्रभु में रह के, प्रभु का वचन सुन के, हालेलुया प्रार्थना करके आप शैतान का सामना करोगे। शैतान हाले मेरे प्रिय भाई बहनों पहले हार चुका है। हालेलुया, शैतान पहले हार चुका है, स्वर्ग से उसको फेंक दिया गया है। लेकिन हालेलुया बहुत लोगों को शैतान क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रभु का बातों को मानता नहीं है, प्रार्थना करता नहीं है, सुस्ती है, इसलिए शैतान पकड़ रहा है, बीमारी पकड़ रहा है, दुख तकलीफ पकड़ रहा है। जब भी आप प्रार्थना में बैठो, सुबह शाम बैठो, तुम्हारा पति बदल जाएगा, तुम्हारा बच्चे लोग बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया एक गदही को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आपको भी करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया आपको भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन कैसे आज परमेश्वर बोल रहे हैं हालेलुया, वो पात्र कहाँ है? मतलब वो आदमी लोग कहाँ है जो प्रार्थना करता है, जो भूखे और प्यासे, उसके ऊपर मैं अपना आत्मा को डालूंगा, अपना तेल को अभिषेक को डालूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, जो भी आप प्रार्थना करोगे, आप प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु का वचन के अनुसार चलोगे, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देगा। और जो भी पवित्र आत्मा जहाँ पे आएगा वहाँ पे अभिषेक आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों टेला ब्राटेला मांटे, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। मेरे सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान देना चाहता है, परमेश्वर सबको आशीष करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रभु के पास आना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपका बच्चा नहीं बदल रहा है, हालेलुया आपका शादी नहीं हो रहा है, हालेलुया आप बीमारी में, दुख में, समस्या में, हालेलुया हर चीज में फंसे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का आराधना स्तुति करके देखो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 23 का 25 में, 123:25 में, तुम परमेश्वर का आराधना स्तुति करना, तेरा अन्न जल में धन में आशीष देगा, तेरे मंदिर से रोग को दूर करेगा, कोई बांझ नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस बहन के पास बच्चा नहीं, आप प्रभु का आराधना स्तुति करें, प्रभु आपको बच्चा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सामर्थ्यकारी, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 साल में बच्चा दिया। 100 साल में कोई बच्चा पैदा करता है? आप खुद ही सोचो। लेकिन जब भी परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर जब भी हालेलुया अपना बाचा को परमेश्वर पूरा करता है, जब भी आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हो, मेरे प्रिय बहन हर चीज़ से प्रभु आपको जयवंत करेगा। हो सकता है हालेलुया डॉक्टर आपको बोला तू ठीक हो नहीं सकता है, तेरा बच्चा नहीं होता, आप प्रभु का आराधना स्तुति करके देखो। हो सकता है आपका शादी नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा सब आपको बंद कर रहा है, हालेलुया रुकावट कर रहा है, हालेलुया हालेलुया और जादू टोना कर सकती है, हालेलुया शादी होने में रुकावट कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में रुकावट कर रहा है। आप प्रभु का आराधना दिल से करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया हमको बहुत पवित्रताई के साथ प्रभु का आराधना स्तुति करना है। हालेलुया प्रभु सब कुछ जानता है, आपका मन में क्या है प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया हम झगड़ा भी कर रहा है, निंदा भी कर रहा है, गाली भी मार रहा है, दोष भी कर रहा है, संसार का बाती भी सब कुछ कर रहा है, वो भी चाहिए हमको, प्रभु भी चाहिए, ये नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको छोड़ना है। अगर यदि कोई हालेलुया अच्छे दिन देखना चाहते हैं,
अपना जिंदगी प्रभु को दे। हालेलुया। पवित्रता के एक बच्चे के जैसा प्रभु आप जो भी बोलते हो मैं मानूंगा मानूंगी, ऐसा आपको बोलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हमारा हालेलुया शैतान से हर चीज़ से जयबंद होने का एक ही तरीका है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के सामने छोटा बनो, नम्र बनो। प्रभु ने जब भी बोला बेटा ये कर ये मत कर, हालेलुया ये खराब चीज़ है, ये तेरे को पाप में लेके जाएगा, तो ये काम मत कर, आपको तुरंत छोड़ना है मेरे प्रिय भाई। उसके बाद देखो आशीष कैसे आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों आज हमने देखा एक गधा है, हालेलुया एक आदमी का जैसा बोलता है। हालेलुया। कितना हालेलुया, कितना चमत्कार की बात है। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर हालेलुया एक गधे का परमेश्वर इस्तेमाल करता है, मनुष्य का भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रिय भाइयों आप लोग हालेलुया सुबह शाम प्रार्थना में बैठना, बहुत खतरनाक दिन आने वाला है, बहुत भयानक दिन आने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों अपना मजबूत करो मेरे प्रिय भाइयों, चट्टान में घर बनाओ, मतलब प्रभु के साथ आप मजबूत हो जाओ, रिश्ता में मजबूत हो जाओ। अंत के टाइम में मेरे प्रिय भाइयों जो लोग प्रार्थना नहीं करता है, शैतान लोग का दिमाग पूरा शैतानी बनाए, बहुत भरमाएगा, आप खुद ही देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको आशीष दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। मैं रोज परमेश्वर का वचन हाल आपका सेवा के लिए लेके आ रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप हालेलुया वचन सुनना, दूसरे को भी आप शेयर करो, दूसरे को भी पहुँचाना, हाँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन मेरे प्यार पिता आज के वचन सुनते हैं मेरे प्यार पिता, सबको पिता बहुताश से पिता आशीष करना। आज के वचन पिता 100 गुना पिता आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी का। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मान दे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों में अभी हर बीमारी के लिए, हर समस्या के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपको जहाँ भी दर्द है, जो भी समस्या है, हालेलुया वहाँ पे हाथ रखना, आमीन बोलना पड़ता है। अगर आपने आमीन बोला, आपने ग्रहण किया मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आमीन बोलो। हालेलुया प्रभु आपको छुएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्यार पिता परमेश्वर आज जितने लोग बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे, जो सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो बोलने से था बोलने लगे, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड के, एसिड का, कांस, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। 6 लोग हालेलुया कोरोना वायरस का लोग प्रभु ने ठीक करके दे दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितना भी जो आंख में जितना भी धुंधलापन है इसी टाइम में निकल के चला जा रहा है। दुष्ट आत्मा पेट में हाथ रखो, इसी टाइम में निकल के चला जा रही। बादशाह टेला ब्राटे दुष्ट आत्मा निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना का सर्दी, तांद्री, मांदी, सर्दी, खिलाए पिलाए सब बाहर जाओ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। होली स्पिरिट टच करो इसी टाइम में, पवित्र आत्मा छूलो इसी टाइम में। जो पेट फूल रहा है इसी टाइम में प्रभु छो रहा है। हाले कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथ का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जो पैर में जो दर्द है वहाँ पे हाथ रखो इसी टाइम में प्रभु छो रहा है। हाली जो गाँव है, पैर में जो गाँव है, खड्डा है प्रभु मांस भर रहा है। मेरे बहन हाथ रख। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो शराब पिलाना आत्मा सब, गांजा तम्बाकू गुड़का खैनी मरका सब खिलाना आत्मा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह। लड़ाई झगड़ा करने आत्मा सब निकल के चला जाए। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा और बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आजू बाजू में जो छुप के बैठा है जो शैतान, जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिबास टेला ब्राटेला मांडे, जिस बहन को बच्चा नहीं है आज प्रभु आपको बच्चा देगा। आप आमीन बोलो। आप कोख में हाथ रखो, प्रभु आपका गर्भ को खोल रहा है इसी टाइम में, आपका कोख को खोल रहा है परमेश्वर। बात जो बहन का शादी नहीं हो रहा है, बहन रिसीव कर। हालेलुया। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ तेरा शादी जल्दी हो रहा है। हाल प्रभु शादी कर रहा है, शादी हालेलुया प्रभु का आशीष आ रहा है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उतर रहा है इसी टाइम में। रिबास टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया प्रभु आपका अच्छा रिश्ता लेके आ रहा है। हालेलुया। आप आमीन बोलो, ग्रहण करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने लोगों का जो रिश्ता टूटा है, हालेलुया जो शादी में जितना रिश्ता टूटा है सब टूटाने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा का, शैतान का जो भी जादू टोना का जो भी शक्ति है ये लोग का रिश्ता के खिलाफ सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। बवासीर का बीमारी, लोह होने का बीमारी, पत्थर का बीमारी सब धुआं बन के उड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबास टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। व्यापार में जितना भी रुकावट करने वाला आत्मा सब निकल के चली जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लाठा मारे ला बहा टेला बोसोला मान टेला ब्रहास्ते।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे दांत सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लीवर का बीमारी, लीवर में जो भी सूजन है, हाथ रखो प्रभु छोड़ा है। किडनी का बीमारी निकल के टीबी का बीमारी, कैंसर का बीमारी, डायबिटीज का, पैरालाइज का हाल, ये सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबात सेट, आप आमीन बोलते जाओ, हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष करे, आपका धन में आशीष आ रहा है। धन में जितना भी रुकावट है सब निकल, जो व्यर्थ में जो पैसा जो जा रहा है सब रुक रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबात टेला ब्राटेला मांडे, हालेलुया। हालेलुया। जो घर के लिए, मकान के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु आपको हालेलुया कर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। रिबात टेला ब्राटे, आपका घर में, आपका घर में मनी मिराकल हो जाएगा, पर्स में मनी मिराकल हो जाएगा, पैसा चमत्कार हो जाएगा। लाठा मारे ला बाहाटेला बोसेला मांटेला ब्राहास्टे एयरफॉल, हालेलुया, सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु में। जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, काला जादू का शक्ति सब निकल के चला जा रहा है। सारे रात को जो स्वप्न में जो बुरी बुरी आत्मा आता है सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थायराइड का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। लोग बने का बीमारी निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबास टेला ब्राटेला मांडे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ होता जाए इसी टाइम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितना भी हालेलुया ये अक्टूबर महीने में आपके खिलाफ जितना भी शैतान का कार्य योजना है सब यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। रिबास टेला ब्राटे, हालेलुया। जो भी बीमारी है वहाँ पे हाथ रखो, प्रभु आपको ठीक कर रहा है। आज जो बेड से उठ नहीं पा रहे इसी टाइम उठो यीशु मसीह का नाम से, उठो और चल फिर यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हाले परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है इसी टाइम में, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग सुबह शाम प्रार्थना में बैठना, बहुत खतरनाक दिन आने वाला, बहुत डेंजर दिन आने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों। आप खुद ही देखोगे, हालेलुया। अपना जिंदगी प्रभु को जल्दी देना, हालेलुया, और आप मजबूत हो जाओ, हालेलुया। आप जितना भी संसार में, ये संसार में जितना भी बुरी बुरी चीज आएगा, अभी कोरोना वायरस बहुत जल्दी आ रहा है, गेट में ये, हालेलुया, दरवाजा में कोरोना वायरस बैठा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जल्दी आ रहा है ये वायरस, तो धीरे धीरे चला जाएगा। परमेश्वर ने बताया अपने दास के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रोफेट के द्वारा परमेश्वर ने पहले बता चुके, हालेलुया। परमेश्वर पहले बताते ये संसार में क्या होने वाला है पहले ही बताते थे परमेश्वर, ताकि लोग तैयार हो जाए। लेकिन लोग सुनता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनना है, हालेलुया। दुख भोगना नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दुख भोगने के लिए नहीं बनाया, आपको सब कुछ, आपको तैयार होना है, हालेलुया। और शैतान आपसे लड़ने के लिए आएगा, मेरे थोड़ा दिन में लड़ने के लिए आएगा। जो लोग प्रार्थना में नहीं है वो लोग से शैतान लड़ेगा, लेकिन आपको जीतना है मेरे प्रियो। आप अगर प्रार्थना में बैठोगे, हालेलुया, प्रभु के साथ संगति करोगे, आप शैतान को जीतोगे मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार आपको बहुत ताज से आशीष दे मेरे प्रियो भाई बहनों। मैं लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का वचन हाल प्रचार कर रहा हूँ, हालेलुया। जितने लोग जो प्रभु का राज्य में जो बीज बो रहा है, परमेश्वर बहुत ताज से आशीष कर रहा है। वो लोग को आज से जो भी काम कर रहा है परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन को सेव कर रहा है, हालेलुया, सुरक्षित कर रहा है परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल दबाना, फेसबुक चैनल को कमेंट करना मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आप मेरे रिक्वेस्ट भेज सकता है, हालेलुया, प्रार्थना विनती, हालेलुया, आप भेज सकते हो, हालेलुया, प्रार्थना भेज सकते हो, हालेलुया। जो भी आपके लिए, जो भी चीज़ के लिए जो प्रार्थना करना है, जो विषय के लिए प्रार्थना आप भेज सकते हो, हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।